हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द एक्सरसाइज। तो यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। रूल नंबर फर्स्ट, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे a का वैल्यू क्या है? If I'm going to compare x square with ax square, I will get the value of a as 1. Similarly, आपके पास b का वैल्यू यहां पे हो जाएगा -2 and the value of c will be a -8. तो a का वैल्यू आपको 1 मिल गया है, b का वैल्यू -2 मिल गया है, c का वैल्यू आपके पास -8 मिल गया है। क्वेश्चन ये है कि हमें यहां पे जीरोस फाइंड आउट करना है। x की हमें ऐसी दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जो हमें यहां पे पुट करने पे जीरो दे दे। एंड द नेक्स्ट वी हैव टू वेरीफाई इट ऑल्सो। हमें वेरीफाई भी करना है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। सबसे पहला कंसेप्ट जो यहां पे आता है बच्चों की, जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पे सबसे सिंपल मेथड आता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का। तो उस पे हम लेते हैं। सबसे पहले आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करते हो? वी हैव टू मल्टीप्लाई आपको मल्टीप्लाई करना है a को c के साथ। सो a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू -8 है। दैट विल बी -8 ओनली। नेक्स्ट वन, आपको ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं बच्चों जो ऐड करके आपको b वाला वैल्यू दे। दैट्स मीन -2। b का वैल्यू -2 है। ओके, सो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहां पे? आपको ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जो मल्टीप्लाई करके, ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जो मल्टीप्लाई करके आपको -8 दे और ऐड करके आपको -2 दे। अब आपके माइंड पे सबसे पहला कॉम्बिनेशन क्या आता है? इट्स 4 and 2। 4 and 2, ओके, बिकॉज यही एक कॉम्बिनेशन हो सकता है 4 2 राइट। और दूसरा कॉम्बिनेशन आपके पास आ सकता है 8 and 1। पहला कॉम्बिनेशन आपके पास हो गया बच्चों 4 and 2, दूसरा कॉम्बिनेशन आपके पास हो गया 8 and 1। बट द कंडीशन इज दैट आपको मल्टीप्लाई करके -8 मिलना चाहिए। क्या 4 into 2 आपके पास -8 होता है? नहीं। क्या वो 8 into 1 आपके पास -8 होता है? नहीं। तो यहां पे कंडीशन अराइज हो जाती है कि माइनस कैसे लाएं। ओके, तो कंडीशन आप माइनस कैसे लाओगे बच्चों? जब इन दोनों में से कोई एक नंबर माइनस का हो जाए। ओके, अब अगर आप यहां पे -4 कर लेते हो तो -4 and 2, क्या ये राइट आंसर है? -4 into 2 x -8, 1 into -8, -4 into 2 -8 मिल रहा है। और -4 और +2, -4 के साथ अगर मैं 2 को ऐड करूं तो मुझे -2 भी मिल रहा है। अब यहां पे एक और मिसकंसेप्शन बच्चे क्या लगाते हैं सर? दे से दैट सर यहां पे आंसर 4 and -2 भी तो हो सकता है। दे गो फॉर द फर्स्ट प्रॉपर्टी ओनली, पहली प्रॉपर्टी के लिए जाते हैं। 4 into -2 दे चेक -8। दैट्स फाइन बच्चों, 4 into -2 आपके पास -8 ही होता है। यहां तक क्वेश्चन सही जा रहा है। लेकिन अगर आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करो, 4 + -2 करो, क्या आपको -2 मिलेगा? नहीं मिलेगा बच्चों। 4 + -2 आपके पास 2 होता है, इसीलिए कंडीशन यहां पे फॉल्स हो जाएगा। ये वाला कंसिडर्ड होगा ही नहीं। That's why I'm rubbing it here, okay? इसलिए मैं आप इसे रब कर लेता हूं। दूसरे वाले में भी आप मूव नहीं कर सकते, 8 and 1। अब -8 ले लो, -8 into 1 that will be -8। लेकिन -8 + 1 -7 होता, -2 नहीं होता। तो इसलिए कंडीशन भी रॉन्ग हो गया। तो फैक्टर्स क्या मिल गए? -4 and 2। We got the factors -4 and 2। ओके, अब स्प्लिट करते हैं मिडिल मोस्ट टर्म को, दैट्स मीन bx वाले फॉर्म को हम यहां पे स्प्लिट करने वाले हैं। तो ये x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब -2x को आप ब्रेक कर लोगे -4x एंड +2x पे।
ओके, -8। अब यहां पे आपके पास 4 टर्म्स आ चुके हैं बच्चों, x² -4x प्लस 2x -8। ओके, तो पहले 2 टर्म्स में आपको कॉमन लेना है और फिर नेक्स्ट 2 टर्म्स में आपको कॉमन लेना है। अगेन द कंफ्यूजन अराइजेस, क्या सर हम 2x पहले लिख सकते हैं और -4x को बाद में लिख सकते हैं? यस बच्चों, आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि -4x प्लस 2x क्या होता है? दैट इज -2x। और 2x प्लस -4x क्या होता है, या 2x -4x क्या होता है? वो भी आपके पास -2x ही होता है। तो आप इसे आगे पीछे कर सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। अब x² -4x में से पहले 2 टर्म्स में आप क्या कॉमन ले सकते हो? ओके, आप कौन सा वैल्यू यहां पे कॉमन ले सकते हो? एंड द वैल्यू जो हम यहां पे कॉमन ले सकते हैं वो वेरिएबल ही है x। होप इट्स फाइन। ये हम सारा यहां पे कैलकुलेशन किस चीज के लिए कर रहे हैं? जीरोस के लिए कर रहे हैं। x² में से आपने x को कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब क्या होता है बच्चों? जस्ट डिवाइड x² बाई x। आपको x² को x से डिवाइड कर देना है, तो अंदर क्या वैल्यू बचेगा? x ओनली। सिमिलरली आप -4x में से x कॉमन ले रहे हो, तो -4x को x से डिवाइड कर दो, क्या वैल्यू बचेगा? -4। अब जो वैल्यू यहां पे आया है वही वैल्यू यहां पे भी आना चाहिए कॉमन लेने के बाद। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, दैट्स मीन यू हैव डन समथिंग रॉन्ग इन योर क्वेश्चन। तो 2x -8 में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं बच्चों? यहां पे आई कैन टेक अ कॉमन 2 है। 2 कॉमन लेने का मतलब है कि मैं 2x को भी 2 से डिवाइड करने वाला हूं और -8 को भी 2 से डिवाइड करने वाला हूं। सो इफ आई एम गोइंग टू डिवाइड 2x बाई 2, आई विल गेट द आंसर एज x ओनली। ओके, सिमिलरली -8 को 2 से डिवाइड कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा -4। ओके, अभी भी यहां पे कंडीशन सॉल्व नहीं हुआ है। अगेन आप यहां पे दोनों एक्सप्रेशन, आपके पास पहला एक्सप्रेशन है x इंटू x -4 और दूसरा एक्सप्रेशन है 2 इंटू x -4। अब यहां पे आप इसे x -4 कॉमन ले सकते हो और यहां पे वैल्यू बचेगा आपके पास x प्लस 2। पहले वाले एक्सप्रेशन में x प्लस 2, दूसरे वाले एक्सप्रेशन में x -4। नाउ वी हैव टू फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये तो एक्सप्रेशन रेड्यूस हो गया x -4 इंटू x प्लस 2 के फॉर्म में। अब जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों? जो गिवन एक्सप्रेशन आपके आया है उसे इक्वेट कर दो 0 से। दैट्स मीन x -4 इक्वल्स टू 0, x का वैल्यू 4। सिमिलरली x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x का वैल्यू -2। यहां पे x की 2 ऐसी वैल्यूज हो सकती हैं जहां पे पूरा का पूरा पॉलिनोमियल रिड्यूस हो गया 0 पे। पहला वैल्यू 4 है, 4 रखो बच्चों, 4 का स्क्वायर 16, -2 इंटू 4 दैट विल बी -8, -8 आपके पास -16 हो जाएगा, 16 -16 0। सिमिलरली आपके पास दूसरी वैल्यू -2 आ जाएगी। ये तो यहां पे केस सॉल्व हो गया अल्फा और बीटा के लिए। अल्फा का वैल्यू 4, बीटा का वैल्यू -2। होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू ऑल। लेकिन अभी क्वेश्चन यहां पे सॉल्व नहीं हुआ है क्योंकि हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप भी। तो अभी हमने सीखा था व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ द जीरोस विद द कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अल्फा का वैल्यू 4 है, बीटा का वैल्यू -2 है। सो द रिलेशनशिप यहां पे होता है बच्चों अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। ओके, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a होता है। तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना है 4, बीटा का वैल्यू कितना है -2। 4 प्लस -2 आपको कितना दे देगा? दैट विल बी 2 ओनली। ओके, नेक्स्ट वन आपके पास है राइट हैंड साइड -b/a। We have to bring the value on the right hand side as 2. तो -b/a का वैल्यू कैसे निकालोगे? राइट हैंड साइड देख लेते हैं बच्चों। ओके, लेट्स डू कैलकुलेशन फॉर द राइट हैंड साइड। द क्वेश्चन इज x² -2x -8। ओके, तो यहां पे x² -2x -8 था आपके पास। होप इट्स फाइन।
अब b का वैल्यू क्या था, आई होप यू रिमेंबर इट, -2। c का वैल्यू क्या है, -8, और x का वैल्यू क्या है, x+1। अब यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ओके, ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बच्चों। ओके, दे थिंक्स राइट हैंड साइड तो -b/, है, और वो सोचते हैं b का वैल्यू 2 है, एंड दे पुट द आंसर एज -2, a का वैल्यू 1 है, दैट्स -2, एंड दिस इज सर, यहां पे तो आंसर गलत आ रहा है। आपका लेफ्ट हैंड साइड में 2 आ रहा है, राइट हैंड साइड में तो हमारा -2 आ गया, दैट्स मीन दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। ओके, रिमेंबर माइनस प्री डिफाइन है, माइनस पहले से ही वहां पे डिफाइन है। आपके पास यहां पे b का क्या वैल्यू है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं प्लीज लेट मी नो द वैल्यू ऑफ b हियर, तो आप क्या कहोगे, क्या b का वैल्यू यहां पे 2 है? नो, कंपेयर इट विद ax² प्लस bx प्लस c। यहां पे b का जो वैल्यू है बच्चों आपके पास a का 1 है, b का जो वैल्यू आपके पास यहां पे है दैट्स -2, और c का वैल्यू आपके पास -8 है। ओके, तो अगर आपको -b/a निकालना है, माइनस दैट -2/1 माइनस इंटू माइनस आपके पास प्लस हो जाता है, वो 2 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू राइट हैंड साइड वेरीफाई हो गया ना, यहां पे भी 2, यहां पे भी 2। नाउ द नेक्स्ट मोस्ट कंडीशन, जो अगला कंडीशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, वो भी वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा, ओके, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का वैल्यू कितना है, दैट्स 4, और बीटा का वैल्यू कितना है, x-2। लेकिन कंडीशन क्या होता है अल्फा इंटू बीटा का, c/a, ये आपको वेरीफाई करना है। अल्फा इंटू बीटा आपके पास c/a होता है। अल्फा का वैल्यू कितना था बच्चों, 4 वैल्यू था, बीटा का वैल्यू कितना था, x-2, तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करोगे 4 इंटू -2 -8, यही वैल्यू आपका राइट हैंड साइड पे आना चाहिए। c का वैल्यू कितना है, -8, सो c/a का वैल्यू आप निकाल लो, -8/1, एंड दैट विल बी इक्वल टू -8। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगेन आपका सेम हो गया, तो ये वेरीफाई हो चुका है। ओके, तो हमारे पास अल्फा का वैल्यू यहां पे 4 आया था, बीटा का वैल्यू यहां पे -2 आया था। हमने अल्फा प्लस बीटा को प्रूव कर लिया है -b/a, दैट्स 2, और अल्फा इंटू बीटा भी हमने प्रूव कर लिया c/a, दैट्स -8। So I hope बच्चों आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। That was the first question of exercise 2.2. Okay, definitely we are going to meet soon in the next question, and that will be the question second of your exercise. So goodbye and take care.